जय श्री राम मित्रों, ज्येष्ठ मास का प्रारंभ हो गया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका महत्व क्या है, इस मास में क्या करना फलदायी और क्या करना नुकसान का कारक हो सकता है, इस मास में कौन से त्योहार आते हैं, कौन सी आराधनाएं करनी चाहिए और कौन से देवताओं का महत्व है, जरूर जानेंगे विस्तार से। लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हिंदू कालगणना के अनुसार ज्येष्ठ तीसरा महीना है। इसे संस्कृत में ज्येष्ठ, आसामी नेपाली में जेठ, उड़िया में ज्येष्ठा, तमिल में अनी और बंगाली कालगणना का यह दूसरा मास है और कहा जाता है ज्येष्ठो। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में इस मास के प्रारंभ में लगभग 15 दिन का अंतर होता है। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में विराजमान होते हैं उस मास को ज्येष्ठ कहा जाता है। सौर कालगणना अनुसार सूर्य का राशि में प्रवेश ज्येष्ठ मास का प्रारंभ माना जाता है और यह साल का दूसरा महीना समझा जाता है। आइए जानते हैं इस महीने में आने वाले त्योहार। इस महीने की अमावस होती है श्री शनैश्चर जयंती। शनिदेव का दर्शन और पूजन इस दिन का महत्व है। इसी महीने में गंगा जी का भगीरथ के तप से धरती पर अवतरण हुआ था, अर्थात इस महीने गंगा दशहरा मनाया जाता है। रंभा व्रत, विंध्यवासिनी पूजा के बाद आने वाली एकादशी के दिन निर्जला एकादशी व्रत करके उपवास किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी महीने श्री राम जी की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई थी, इसलिए हर मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा का भी महत्व वर्णित है। वट सावित्री पूर्णिमा के दिन सावित्री ने साक्षात यमराज से अपने पति के प्राण पुनः प्राप्त किए थे और उन्हें जीवन दान मिला था। पुरी में जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा भी इसी माह की जाती है। ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी का दिन शीतला षष्ठी महोत्सव के रूप में उड़ीसा में मनाया जाता है। इसी माह सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक उत्तर तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस। सूर्यदेव पहुंच जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में 23.44 डिग्री पर, अर्थात उज्जैन के माथे पर। उत्तरी गोलार्ध में यह दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी। और इस दिन के बाद सूर्य महाराज अपनी दक्षिण की यात्रा यानी दक्षिणायन का प्रवास शुरू करते हैं। यह दिन इस साल है 20 जून और दक्षिणायन की ट्रेन छूटेगी रात ठीक 8:51 पर। अर्थात ज्येष्ठ मास में सूरज की तपन सबसे अधिक होती है। पानी का दुर्भिक्ष भी होता है, इसलिए इस माह में जलदान और जल संरक्षण का बड़ा महत्व बताते हैं। इस माह में क्या करे क्या ना करे, चौपाई सुने। चौथे गुड़ वैशाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़े बेल, सावन भाग भादो मही, कुवार करेला कार्तिक दही, अगहन जीरा पुसे धना, माघे मिश्री फाल्गुन चना, जो कोई इतने परिहरे, ताघर बैद पैर नहीं धरे। आगे सुनिए। चैत चना बैसाखे बेल, जेठे शयन आषाढ़े खेल, सावन हरे भादो तिल, कुआर मास गुड़ सेवे नित, कार्तिक मूल अगहन तेल, पुस करे दूध से मेल, माघ की खिचड़ी खाय, फागुन उठ प्रात नहाय। अर्थात ज्येष्ठ माह में दोपहर में चलना खेलना मना है। क्यों? इन महीनों में अत्यधिक गर्मी का प्रकोप रहता है, लू लग सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, अर्थात घर में ही रहे। इस माह में बेल खाना चाहिए या बेल का रस पीना चाहिए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। इस माह में लहसुन, राई, गर्मी करने वाली सब्जियां, मसाले वाली बातें और फल जो गर्मी उत्पन्न करते हैं वे नहीं खाने चाहिए। जल पूजन और संरक्षण का बड़ा महत्व वर्णित किया है इस माह में और इससे संबंधित 2 त्योहार बताए गए हैं। पहला है गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। जेठ के महीने में दिन में सोने वाला व्यक्ति रोगी हो सकता है। बाहर न जाए पर सोए भी ना। बैंगन खाना भी इस माह में शुभ नहीं माना गया है, शायद मसालों के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है। ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह भी अयोग्य माना गया है। इस मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिखा है, ज्येष्ठा मूलम तु यो मास मेक भक्तेन संक्षिपेत, ऐश्वर्यमतुलम श्रेष्ठम पुमान स्त्री वा प्रपद्यते। इस माह तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। यह था संक्षेप में ज्येष्ठ मास का महिमा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।